हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट कालजयी रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, जो ओज के कवि माने जाते हैं, क्रांति के कवि माने जाते हैं, राष्ट्रीय चेतना संपन्न कवि माने जाते हैं, उनकी एक सुप्रसिद्ध रचना, एक कालजयी रचना है उर्वशी। आज इस रचना की मूल संवेदना, उसका वस्तु विन्यास, पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं और उसके अभिव्यंजना शिल्प पर, जिसके अंतर्गत भाषा शैली, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, उसकी ज्ञेयता आदि विभिन्न बिंदुओं पर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। दिनकर मूलतः राष्ट्रीय चेतना के कवि कहलाते हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर के 1928 से लेकर 1940 तक जो रचनाएं की, उनमें मुख्य स्वर राष्ट्रभक्ति का रहा, राष्ट्र प्रेम का रहा, क्योंकि देश उस समय स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे। तो दिनकर ने भी अपना साहित्यिक योगदान देते हुए उस समय राष्ट्र प्रेम की रचनाएं की। उनकी हुंकार रचना हम देखते हैं, कुरुक्षेत्र रचना देखते हैं, दिल्ली है, इसी तरह से उनके अनेक काव्य संग्रह रहे। और आज़ादी के पश्चात 1973 तक उनका निरंतर सृजनात्मक कार्य चलता रहा और फिर उन्होंने विभिन्न अन्य विषयों को लेकर के भी कविता की रचना की। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में एक रचना है रसवंती, जो प्रेम और सौंदर्य पर आधारित कविताओं का संग्रह है। उसी तर्ज पर उन्होंने फिर उर्वशी में भी प्रेम और सौंदर्य को केंद्र में रखते हुए इसकी रचना की। उर्वशी आधुनिक काल की एक उत्कृष्ट, नूतन एवं भाव प्रधान गीति नाट्य है। जैसा उसका कलेवर है, उसे गीति नाट्य कह दिया जाता है। इसे काव्य रूप भी कह सकते हैं, काव्य रूपक भी, और इसे एक प्रबंधात्मक रचना भी कह सकते हैं, जो 1961 में प्रकाशित हुई। प्रेम और सौंदर्य का ये काव्य है और इस काव्य पर 1972 में दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो प्रारंभिक रचना इनकी रसवंती थी, उसका बीज ही एक विशाल वट वृक्ष के रूप में हमें उर्वशी में पल्लवित पुष्पित होता हुआ दिखाई देता है। उर्वशी का मूल प्रतिपाद्य है एक जो पौराणिक आख्यान है उर्वशी पुरुरवा का। उस आख्यान के माध्यम से काम भावना का महत्व प्रतिपादन। वैचारिक धरातल पर बात करें तो उर्वशी को काम आध्यात्म की कविता कहा गया है। चिंतन के स्तर पर, विचार के स्तर पर इसे हम काम आध्यात्म की कविता कह सकते हैं। और जब ये रचना प्रकाशित हुई, इससे पूर्व छायावाद में प्रसाद कामायनी की रचना कर चुके थे, मनु और श्रद्धा के प्रेम को आधार बनाते हुए। मूल वहाँ पर भी सृष्टि का विकास था और उसी को केंद्र में रखते हुए दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की। और जब ये रचना प्रकाशित हुई तो आलोचना जगत में इस रचना को लेकर विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए। इसके ऊपर अनेक आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। कुछ आलोचकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कुछ आलोचकों ने इसकी पर्याप्त निंदा भी की। जैसे मुक्तिबोध, उन्होंने उर्वशी में कोई रोमांटिक उन्मेष, श्रृंगार की ताजगी तथा स्फूर्ति नहीं है। इसके विपरीत उसमें बासी फूलों का सड़ापन है। तो मुक्तिबोध को उर्वशी में कोई नयापन दिखाई नहीं दिया। उसमें वे बड़े कठोर शब्दों में कह देते कि इसमें बासी फूलों का सड़ापन है, कि कुछ नवीन नहीं है। श्रृंगार है, गौर श्रृंगार है, पर उस श्रृंगारिकता में भी कोई स्फूर्ति, कोई ताजगी का नहीं दिखाई देती। और इन मुक्तिबोध का ही विरोध करते हुए भगवत शरण उपाध्याय उर्वशी की प्रशंसा करते हैं। उर्वशी में जो दार्शनिक तत्व दिखाई देता है उसकी तो वे प्रशंसा करते हैं, परंतु जब कविता के क्षेत्र कलात्मक रूप से उर्वशी को वो श्रेष्ठ नहीं मानते।
उनका कथन है कि वे दार्शनिकता की दृष्टि से उत्तम किंतु कविता की दृष्टि से निम्नतर कृति है। वह मतलब उर्वशी, कि दार्शनिकता की दृष्टि से हम एक उत्तम कोटि की रचना कह सकते हैं, पर कविता की दृष्टि से, कलात्मकता की दृष्टि से वे इसे निम्नतर मानते हैं। अब इसी का ही विरोध करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे इसके कलात्मक सौंदर्य की भी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि उर्वशी पढ़ने से लगता है कि दिनकर का कवि अब भी जी रहा है, और केवल जी ही नहीं रहा है, उसमें प्राण धारा का वेग बहुत प्रबल है। जीवन का उल्लास जैसे बांध तोड़कर बह रहा हो। इससे पूर्व हम देखते हैं जब द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग में नैतिकता को बल दिया गया था। कोई भी रचना अगर श्रृंगारिक आती थी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन योग्य नहीं मानते थे। तो उस समय अधिकांशतः कवि एक नैतिकता के बंधन में कविता की रचना कर रहे थे। छायावाद उसके विरोध में आया, और यहाँ कविता प्रकृति से जुड़ी, श्रृंगार से जुड़ी, और इसी का प्रभाव दिनकर पर भी पड़ा, और उन्होंने भी प्रेम और सौंदर्य को केंद्र में रखते हुए उर्वशी की रचना की। जहाँ तक हम उसकी मूल संवेदना की बात करें, उसके वस्तु विन्यास की बात करें, तो इसे हम प्रेम, सौंदर्य और मानवीय अस्तित्व के गहन अन्वेषण से युक्त गीति नाट्य कह सकते हैं। और इसमें कवि द्वारा अपनी विचार दृष्टि एवं प्रयोजन सिद्धि के अनुसार मूल कथानक में परिवर्तन कर दिया। उर्वशी और पुरूरवा का जो मूल कथानक है, वे हमें भारतीय परंपरा में पर्याप्त विकासशील दिखाई देता है। ऋग्वेद से हमें ये आख्यान मिलता है, फिर शतपथ ब्राह्मण में, अनेक पुराणों में, पद्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि पुराण ग्रंथों में ये मिलता है, और फिर संस्कृत साहित्य में कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाम से नाटक की रचना की, रविंद्रनाथ टैगोर ने उर्वशी नाम से कविता की रचना की। तो इस तरह से उर्वशी और पुरूरवा का प्रेमाख्यान जो है, वे भारतीय परंपरा में पर्याप्त प्रसिद्ध रहा है, और कवि का उद्देश्य उसका पुनराख्यान, उसका प्रत्यावर्तन करना नहीं था। वे उस मूल कथानक को लेते हैं और अपनी मौलिकता से, अपनी मार्मिकता से उसमें मनोरंजकता का समावेश करते हुए, उसे आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए समसामयिक रूप प्रदान करते हैं और एक नवीन कलेवर प्रदान करते हैं। 5 अंकों में ये पूरा विभाजित है, और इस 5 अंकों में विभाजित उर्वशी को वे प्रेम की विभिन्न छवियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर अंकन करते हैं, मनोविज्ञान से जोड़ देते हैं, क्योंकि उससे पहले प्रयोगवाद आया था, और प्रयोगवादी कविता काम भाव को लेकर, प्रेम भाव को लेकर रची गई, जिस पर फ्रायड के काम मनोविज्ञान का प्रभाव रहा, कामू, सार्त्रे का आदि का प्रभाव रहा, पाश्चात्य कवियों का। तो वे प्रभाव कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दिनकर पर भी दिखाई देता है, और उर्वशी तथा पुरूरवा के प्रेम प्रसंग के माध्यम से वे यौवन के उद्दाम वेग को, उनकी कामलिप्सा को और भोग इच्छा का पूरा एक चित्र अंकित कर देते हैं। मूलतः ये रचना संयोग श्रृंगार की रचना है, जिसमें उर्वशी और पुरूरवा के पूरे संयोग श्रृंगार का, उनकी कामलिप्सा का, उनकी संभोग का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। 5 अंकों की मूल कथा है। अगर हम इसके वस्तु विन्यास की बात करें, इसके कथा की दृष्टि से अगर हम इसको देखें, तो पहला ही अंक नटी और सूत्रधार से प्रारंभ होता है।
नटी और सूत्रधार की बातचीत चलती है, संवाद चलता है, जो हिंदी में संस्कृत से आती हुई परंपरा का अनुपालन किया गया है। जहाँ नाटक गीति नाट्य के रूप में सूत्रधार और नटी मंच पर आते हैं और वे उनके संवादों से पता चलता है कि अप्सराएं आई हैं स्वर्ग से और वे परस्पर बात कर रही हैं, और वहीं वे उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम प्रसंग की बात करती हैं। वे अप्सराएं आपस में बात करती हैं कि हम एक बार कुबेर से आ रहे थे, कुबेर के पास से होकर आ रहे थे, और सुकेशी नामक दैत्य उर्वशी को अपने चंगुल में ले लेता है, अपहरण कर लेता है, और उर्वशी वहाँ सहायता के लिए पुकारती है। और प्रतिष्ठानपुर के राजा पुरूरवा जो पराक्रमी है, वीर योद्धा है, वे आकर के उर्वशी को सुकेशी दैत्य से मुक्त कराते हैं, और उर्वशी वहाँ से स्वर्ग चली जाती है, वापस सभी अप्सराएं स्वर्ग चली जाती हैं। और पुरूरवा के मन में उर्वशी के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है। ये प्रथम अंक का घटनाक्रम है। और फिर द्वितीय अंक में वहाँ पुरूरवा की जो पत्नी है औशिनरी, उनको पता चलता है अपनी सखी के माध्यम से कि पुरूरवा उर्वशी के प्रति आसक्त है और वे उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर उर्वशी इंद्र के पास रहते हुए भी, स्वर्ग में रहते हुए भी पुरूरवा को भूल नहीं पाती हैं, उनके बिना रह नहीं पाती, उनके वियोग में व्याकुल रहती हैं, और वह स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ जाती हैं। यहाँ तीसरा अंक प्रारंभ होता है। और उर्वशी प्रारंभ में ही पुरूरवा से ये शिकायत करती है कि मैं स्त्री होकर के आपके पास आई हूँ, आपने मेरे पास आने का प्रयास नहीं किया। तो पुरूरवा वहाँ ये बात करते हैं कि मैंने अनेक बार प्रयास किया, अनेक बार सोचा कि मैं तुम्हें इंद्र से मांग लूँ, पर क्षत्रिय धर्म नहीं है भिक्षा में अपने प्रेम को पाना, तो इसलिए मैं भिक्षा के रूप में तुम्हें प्राप्त नहीं करना चाहता था। तो उर्वशी वहाँ कहती है कि मेरा हरण कर लेते। तो वो कहते हैं कि हरण भी मैं कैसे कर लेता, ये भी मुझे उचित नहीं जान पड़ता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या भाव है। तो इस तरह से पुरूरवा अपने पक्ष को रखते हैं। तो पूरा तृतीय अंक महत्वपूर्ण है, जहाँ उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम प्रसंग के, उनके संयोग श्रृंगार के विविध चित्र भी अंकित किए हैं। यहाँ उर्वशी को काम वासना में लिप्त भौतिक सुख प्राप्ति के लिए अग्रसर दिखाया है, और पुरूरवा वहाँ भौतिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक प्रेम की और अतीन्द्रिय प्रेम की बात करते हैं। तो इस तरह से पूरा उर्वशी और पुरूरवा का संवाद तृतीय सर्ग में चलता है। इसकी चर्चा अब हम आगे थोड़ा करेंगे, घटनाक्रम को भी हम देख रहे हैं। फिर चतुर्थ अंक में हम देखते हैं, तृतीय अंक के अंत में ही उर्वशी गर्भवती हो जाती है और वो ऋषि च्यवन के आश्रम में जाकर के अपने पुत्र को जन्म देती है। ऋषि पत्नी सुकन्या उसका पालन पोषण करती है। पुत्र का नाम आयु रखा जाता है और वे पुत्र को सुकन्या के पास छोड़ करके और प्रतिष्ठानपुर में फिर वापस पुरूरवा के पास आ जाती है और सुकन्या ही आयु का पालन पोषण करती है। और ये चतुर्थ अंक की घटना है। फिर पांचवें अंक में दिखाते हैं कि पुरूरवा एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न को देखकर उद्विग्न हो जाता है और ज्योतिषियों से उस स्वप्न के विषय में जानना चाहता है। तब ज्योतिषी उस स्वप्न की विषय में बताते हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्र आपका होगा, परंतु आप संन्यास को ले लेंगे। और यही फिर वहाँ, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम 16 वर्ष की अवधि के उपरांत दिखाया गया, तो सुकन्या उनके 16 वर्ष के पुत्र को लेकर के राजदरबार में आती हैं और वहाँ बताती हैं। तो पुरूरवा एक तरफ अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होता है और वहीं दूसरे ओर उसके मन में विरक्ति का भाव भी जागृत हो जाता है और वह राजमहल छोड़ करके संन्यास ले लेता है। और जो पुरूरवा की पत्नी औशिनरी है, वे पहले तो दुविधा में पड़ती है कि वे क्या करे, पर फिर वे आयु को स्वीकार कर लेती है और उर्वशी
वापस चली जाती है, क्योंकि उर्वशी को शाप मिला था कि वे पुत्र और पति दोनों में से किसी एक के साथ रह सकती है, दोनों का सुख एक साथ नहीं मिलेगा। तो पहले वो पुत्र को जन्म देती है, उसे छोड़कर पुरुरवा के पास आ जाती है, और जब पुरुरवा के पास पुत्र आता है तो वह पुरुरवा को छोड़ करके वापस स्वर्ग चली जाती है। तो इस मूल आख्यान को दिनकर अपनी मौलिकता से एक नवीन रूप प्रदान करते हैं, और इस कथानक के माध्यम से वे अपने प्रेम दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। उर्वशी एक प्रेम काव्य है। इसकी अगर हम मूल संवेदना की बात करते हैं तो उर्वशी को स्वर्ग और धरती के एकीकरण का काव्य कहा जाता है। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है और पुरुरवा धरती का राज्य है, तो दोनों का मिलन स्वर्ग और धरती के एकीकरण का काव्य है। नारी और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण विकर्षण, सहज भोग और प्रेम देवता के जागरण का काव्य है। किस तरह से स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के प्रति राग विराग से युक्त होते हैं, आकर्षण विकर्षण से युक्त होते हैं, किस तरह से उनके मन में एक इंद्रिय सुख की प्राप्ति की भावना जागृत होती है, किस तरह से उनके मन में काम भाव जागृत होता है और कैसे वे उसकी पूर्ति करते हैं, ये सारा चित्रण इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। और दिनकर से पूर्व प्रसाद कामायनी महाकाव्य की रचना कर चुके थे। उर्वशी और कामायनी दोनों में साम्य भी है। वहाँ मनु और श्रद्धा की कहानी है और इसमें उर्वशी और पुरुरवा की है। परंतु कामायनी को जितनी सफलता प्राप्त हुई, कामायनी की आलोचना जगत में जितनी प्रशंसा हुई, उर्वशी की नहीं हो पाई, क्योंकि कामायनी में प्रसाद मनु और श्रद्धा के प्रेम प्रसंग के माध्यम से अंततः शैव दर्शन के आनंदवाद को लेकर के चलते हैं। और मूल उद्देश्य दोनों का ही दिनकर का भी और प्रसाद जी का भी सृष्टि विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। और इस काव्य की भूमिका में दिनकर स्पष्ट कह भी देते हैं कि सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और इड़ा का आख्यान है, उसी प्रक्रिया का भावना पक्ष पुरुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। तो मूल अंतर कर्तव्य और भावना का है। मूल अंतर दोनों की संरचनात्मकता का है, जिसके कारण एक रचना को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और दूसरी रचना को आलोचना जगत में उतना महत्व नहीं दिया पाया गया, उतना महत्व नहीं मिल पाया। परंतु दिनकर स्वीकार करते हैं कि वह अंतर कर्तव्य पक्ष और भावना पक्ष का है, सैद्धांतिकता का और व्यवहारिकता का अंतर है। उर्वशी वास्तव में प्रेम की अतीन्द्रियता का आख्यान है। प्रेम केवल इंद्रिय सुख तक सीमित नहीं है, वे इंद्रियता को इंद्रिक सुख से ऊपर उठ करके अतीन्द्रिय सुख तक पहुंचता है, अतीन्द्रिय तक पहुंचता है। तो इसका एक विराट फलक है, प्रेम का एक बहुत बड़ा विशाल कैनवस है। तो दिनकर उस प्रेम की अतीन्द्रिय स्वरूप को उस विशाल फलक पर एक विराट कैनवस में कथा को पुनः प्रस्तुत करते हैं। दिनकर एक मनोवैज्ञानिक चिंतक के रूप में उर्वशी और पुरुरवा के माध्यम से सनातन नर और सनातन नारी के राग विराग, प्रेम और संन्यास के द्वंद्व को दार्शनिक पद्धति से अभिव्यक्त करते हैं। रीतिकाल में नायक नायिका के प्रेम का, उनके श्रृंगार का वर्णन भौतिक दृष्टि से किया गया है, परंतु दिनकर आधुनिक काल में आधुनिक समय की मांग को देखते हुए प्रेम का काम भाव को दार्शनिक पद्धति से, एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से, एक स्वतंत्र चिंतक की दृष्टि से विचार करते हैं।
और फिर इंद्रियता से अतीन्द्रियता की ओर बढ़ते हुए, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए, प्रेम का और संन्यास का, राग और विराग के मध्य जो द्वंद्व है उसकी बड़ी सुंदर स्पष्ट अभिव्यक्ति इस काव्य में करते हैं। अधिकांशतः साहित्य जगत में ही नहीं, समाज में भी ये माना जाता है कि काम अध्यात्म का विरोधी है। 4 पुरुषार्थ माने गए हमारे साहित्य शास्त्र में, हमारे समाज में ऋषि मुनियों के द्वारा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष से पूर्व काम को लिया गया कि धर्म का पालन करते हुए, धर्म को भी का पालन करते हुए अर्थ संग्रह किया जाए और धर्मानुसार काम भाव को अपनाया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष अंतिम चतुर्थ लक्ष्य है। परंतु साहित्य जगत में, समाज में, धर्म के क्षेत्र में काम भाव को अध्यात्म का विरोधी मान लिया गया। तो दिनकर उसे अध्यात्म का विरोधी नहीं मानते हैं। वे वहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्यों विरोधी माना गया था। भूमिका में वे कहते हैं, काम अध्यात्म का बाधक इसलिए माना गया है कि भ्रमवश निवृत्ति मार्गी धर्मों के प्रभाव से लोगों ने अध्यात्म और प्रकृति को परस्पर विरोधी मान लिया। अध्यात्म की व्याख्या निषेधात्मक ढंग से की गई है, विधेयात्मक ढंग से नहीं। अध्यात्म को हमने इस दृष्टि से समझा कि वह क्या नहीं है, इस दृष्टि से नहीं कि वह क्या है। पिछली दृष्टि से देखने पर अध्यात्म प्रकृति विरोधी नहीं, न काम अध्यात्म का शत्रु लगेगा। भूमिका में स्पष्ट कर देते हैं। वास्तव में हमारी धर्म परंपरा में निवृत्ति मार्ग को अधिक महत्व दिया गया। सांसारिक राग का परित्याग करने पर बल दिया गया, विरक्ति को धारण करने पर बल दिया गया। और विशेष रूप से जब बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, तो विरक्ति को अधिक बल दिया गया, संन्यास धर्म को श्रेष्ठ माना गया। तो परंतु आगे चल कर के इस निवृत्ति मार्ग के विरोध करते हुए सिद्धों के द्वारा योग में भोग को, सहज यानियों द्वारा भोग में योग, यह स्वीकार किया गया कि भोग करते हुए, इंद्रिय सुख का भोग करते हुए ही परमात्मा के साथ योग किया जा सकता है, अध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है। शैव दर्शन में, शाक्त दर्शन में, सहज यानियों में यह एक प्रवृत्ति मानते हैं। तो दिनकर कहते हैं कि जो काम भाव अध्यात्म का शत्रु माना गया, उसका मूल कारण ये था कि हमने अध्यात्म की व्याख्या निषेधात्मक ढंग से की कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कभी विधेयात्मक ढंग से कि अध्यात्म ऐसा है, अध्यात्म इस रूप में है, अध्यात्म क्या है, इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। तो निषेधात्मक दृष्टि से देखने के कारण काम अध्यात्म का विरोधी हो गया। पर जब हम अध्यात्म को विधेयात्मक दृष्टि से देखते हैं तो काम अध्यात्म का शत्रु नहीं है, अपितु काम भाव अध्यात्म के मार्ग पर ले जाने में सहायक बनता है। और इसीलिए दिनकर जी ने उर्वशी में अपने काम अध्यात्म का चिंतन प्रस्तुत किया है। इसीलिए वैचारिक धरातल पर उर्वशी को कामाध्यात्म की कविता कहा गया है। उसमें उन्होंने पुरूरवा और उर्वशी का जो पूरा एक संयोग श्रृंगार का वर्णन प्रस्तुत किया है, 3 अंक में गंधमादन पर्वत पर। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वे वासनात्मक नहीं है, कहीं भी वो इंद्रिय जन्य सुख तक सीमित नहीं है, अपितु आध्यात्मिक भी है। उसमें दर्शन की गंभीरता भी है,
परंतु साथ ही उसमें हमें धर्म की संकीर्णता नहीं दिखाई देती। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तीसरे अंक को कवि के समाधिस्थ चित्त की देन कहा है। यह अंक उनकी दृष्टि में काव्यात्मकता का सर्वाधिक कमनीय कुसुम है। कैसा कुसुम है? रंगीन, मादक और शामक। रंगीन भी है और मादक, काम भाव का उन्मत्त करने वाला भाव, श्रृंगार का एक उन्मादक रूप भी दिखाई देता है, और शामक, इस काम भावना को शांत करने वाला, एक उसमें आध्यात्म की ओर ले जाने वाला रूप भी दिखाई देता है। तो इस तरह से दिनकर ने कामाध्यात्म का चिंतन इस काव्य में किया है। दिनकर के अगर हम काम विषयक विचारों की बात करें कि उनके जो काम विषयक विचार उर्वशी में दिखाई देते हैं, उसका मूल प्रेरणा स्रोत क्या है, किसका प्रभाव दिनकर पर है? तो उनके काम विषयक चिंतन पर शैव, शाक्त, सहजिया संप्रदाय और पाश्चात्य चिंतकों कवियों में लॉरेंस, जिन्होंने वुमेन इन वार इन वुमेन लिखा है, और रसेल से प्रेरित और पुष्ट होकर के उर्वशी में रस निर्झर बनकर भी प्रस्तुति की है। एक और वे फ्रायड के काम सिद्धांत का प्रभाव भी उन पर है, और दूसरी ओर उर्वशी को वे अलौकिक एवं विराट शक्ति कहकर महर्षि अरविंद की शक्ति साधना एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व देववाद का भी समर्थन करते हैं। तो इस तरह से दिनकर की उर्वशी पर, उनके काम अध्यात्म पर शैव, शाक्त आदि हमारे दार्शनिक संप्रदायों का प्रभाव भी है, पाश्चात्य कवियों का, चिंतकों का प्रभाव भी है, महर्षि अरविंद और रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव दिखाई देता है। उर्वशी में दिनकर ने जो प्रेम दर्शन प्रस्तुत किया है, प्रेम का जो स्वरूप चित्रित किया है, वे परंपरा से चले आ रहे प्रेम से भिन्न है। वे भौतिक वासनाजन्य प्रेम से भिन्न अलौकिक, अतीन्द्रिय, आध्यात्मिक प्रेम है। आत्मा परमात्मा वाले प्रेम की बात नहीं करते हैं, अपितु इंद्रिय जन्य प्रेम से ऊपर उठ करके उसको एक विराट स्वरूप प्रदान करते हुए उसे एक उदात्त रूप प्रदान करते हैं। तो दिनकर ने उर्वशी में जो प्रेम दर्शन प्रस्तुत किया है, इसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। इस चर्चा को अभी हम विश्राम देते हैं, अल्प विराम के बाद पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।